सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी पीआरटी ट्री से बीएड के बाहर होने की खबर को लेकर के और क्या कयास लगाए जा रहे हैं। एक अपडेट निकल के आई है। अपडेट क्या नोटिस है। नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि जो यहाँ पर 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए दिनांक 9, ठीक है, आप जानते हो कि आपका लगभग 2-3 दिन के आसपास चलने वाला है आपका ऑब्जेक्शन का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आप देखोगे 9 से लेकर 11 तारीख तक आयोग की वेबसाइट पर जैसे कि आप लॉगिन करोगे पासवर्ड से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। मतलब उसके अलावे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो छूट गए हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया हो या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जिसमें कि करेक्शन करना हो। जैसे कि मान के चलो कि आधार कार्ड आपने अपडेट किया जिसमें आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो गलत था लेकिन अब सुधार कर लिया है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप वहां पर अपडेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज और यहां पर साफ तौर पे लिखी गई है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है, बीएड, ठीक है, जैसे कि आप डीएलएड वाले बच्चे हो, ठीक है, और आपने कहा कि ठीक है हमने टीजीटी पीजीटी में भी डाल दिया, चलो पीआरटी में भी बीएड डाल देते हैं। तो बीएड अगर डाल दिया है आपने तो डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारण करते हैं तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करो। लो, हो गई बात। जिस चीज का डर था बीएड वालों को यही चीज है। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये इनडायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए तो सपनों को तोड़ने वाला हिसाब किताब है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा। अब बहुत सारे बीएड वाले ऐसे कहेंगे अरे तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। देखो, मैं किसी डीएलएड और बीएड के पक्ष में या फिर साथ में नहीं हूं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके चीजों को दिखाना कि क्या हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी फिलहाल देखिए बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये साफ तौर पे कहा गया, नोटिस आया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि बीएड के प्रमाण पत्रों को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हो। आपने बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है लेकिन आप डीएलएड वाले हो तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपने डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं अपलोड किया तो कल को बीएड को अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो आपकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी, जैसे बीएड की उम्मीदें यहाँ पर टूट चुकी हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता यही है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि अब कयास लगाने स्टार्ट हो गए। अब खुशी का माहौल है। डीएलएड जीत गया, डीएलएड जीत गया, राजस्थान से तो जीता, यहां से जीता, वहां से जीता, बिहार में भी जीत चुका है। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि मतलब कि डीएलएड में खुशी का माहौल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि डीएलएड से स्विच कराने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो बीएड से डीएलएड को स्विच कराने का ऑप्शन दिया है, मतलब कि इनडायरेक्टली बाहर है बीएड, ठीक है। बिहार में बीएड को पीआरटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है इनडायरेक्टली। जिसको अभी भी संशय है बीएड वाले बिहार में प्राइमरी शिक्षक बनने का, वो संशय दूर कर लें। फाइनली बिहार का जो बिहार में प्राइमरी से बाहर है, बात खत्म। तो कुल मिला जुला करके इस तरीके के चीजें अब चल रही हैं। फिलहाल के लिए बीएड की उम्मीदें ना के बराबर है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि क्या डीबी पीएसटी के लिए, सॉरी पीएसटी बार बार बोल देता हूं मैं, डीबी के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट तो है नहीं। तो डीबी के लिए अगर आपको अगर आप बिहार के हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप दूर से हैं, अगर नंबर आपके अच्छे हैं, ठीक है, पैसे हैं आपके पास, तो डीबी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट बोल दे कि बीएड बाहर है तो बाहर है, लेकिन फिर भी 1% चांस है, ठीक है। अब वो चांस क्या है किसी को नहीं पता, बट 99% मान के चलो कि बीएड फिलहाल के लिए यहां से बाहर है। और यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट को चेंज करने की स्थिति जो थी उसको देने का मतलब यही है साफ तौर पे कि धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है और धीरे धीरे 99% कब 100% हो जाएगा, बीएड बाहर हो जाएगा, किसी को नहीं पता, या 1% 100% बन जाए ये भी किसी को नहीं पता। जो भी होगा चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बीएड धारी बहुत बहुत कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुत सदमे में है वो बच्चे जिनका टीजीटी पीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, पीआरटी से बाहर है। देखना दिलचस्प ये होगा आने वाले टाइम में कि बीपीएससी के चेयरमैन क्या फैसला लेते हैं, बीपीएससी क्या फैसला लेती है पीआरटी को लेकर के। जो भी हो जल्द से जल्द आ जाना चाहिए ताकि बच्चों का जो संशय है वो दूर हो सके। बाकी जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फर्दर आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी एक याचिका डली है बीएड को लेकर के, उस याचिका के बारे में थोड़ी देर में एक वीडियो में आपको देने वाला हूं, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो हो सकता है कि सारा गेम चेंज कर दे। जो अभी गेम चल रहा है ना कि डीएलएड की जीत हो रही है, तो आप जानते हो ना कि एक चीज जो होगी ना वो गेम को चेंज कर देने वाली है।
तो वो एक याचिका डली है, उस याचिका का मतलब क्या है उस चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।